वेलकम टू के माँ का किचन। मैं हूँ पूनम चौरसिया। आज हम बनाते हैं कबीट से बनने वाली 3 डिशेस। कबीट का अचार, कबीट का मसाला और कबीट की चटनी। कबीट जो है उसको कैथा भी कहते हैं। जो कैथा है हमारे पेट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, जो ये कैथा है इसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसीलिए हमें इस तरह से इस कैथे को फोड़ना है। फोड़ने के बाद इसका जो फल है इसको हमें बाहर निकालना है। जो कैथा है गर्मियों में पककर अपने आप पेड़ से टूट जाता है। तो जो पका हुआ कैथा होता है उसका जो फल है वो देखिए इस तरह से साबुत का साबुत फोड़ने के बाद बाहर निकल आता है। इस तरह से हम प्रेस करते हुए इसको बाहर निकाल देंगे। यदि ये जो फल है वो कच्चा होता तो इस तरह से साबुत नहीं निकलता। तो देखिए बिल्कुल नारियल की तरह जो इसके कैथे का जो फल है वो बाहर निकल आया है। इसी तरह हमें सारे कैथों को फोड़ लेना है। तो हमारे जो सारे कैथे हैं उनको हम फोड़ चुके हैं। अब चलिए हम सबसे पहले कैथे की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है फ्रेश हरा धनिया। तो जितनी भी क्वांटिटी में आप चटनी बनाना चाहते हो उतनी क्वांटिटी में आप धनिया और कैथा ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 कैथा लिया है और 1 चम्मच ली है काली मिर्ची, 1 चम्मच शाही जीरा और 3 से 4 हरी मिर्ची। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते समय जो कबीट है उसको हम टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो हमें हमारे कबीट को टुकड़ों में कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अब हम ग्राइंड करते समय इसमें 2 पिंच हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं काला नमक। काले नमक से जो चटनी है उसका टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए हमारी जो चटनी है वो ग्राइंड हो चुकी है। आप चाहें तो इसको पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से रहने दें। तो देखिए हमारी जो चटनी है वो एकदम रेडी है। आप इस चटनी को पकौड़ों के साथ, कटलेट के साथ, किसी के भी साथ जो आप चटनी जब भी खाना चाहते हो खाने के साथ, जब भी आपको चटनी खाने का मन करे तभी भी आप कैथे की इस तरह से चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो चटनी है खट्टी भी बहुत होती है और अच्छी भी बहुत होती है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं अचार, जिसके लिए हमने 1 कटोरी लिया है मस्टर्ड ऑयल और लिए हैं मसाले। तो देखिए हम इन सारे मसालों को करेंगे रोस्ट। 1 चम्मच हमने हमारे पैन में डाल दिया है मेथी दाना, 2 चम्मच डाल दी है सौंफ, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें काली सरसों के दाने। इन सब मसालों को हमें खुशबू आने तक भूनना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल भी सकते हैं। 4 चम्मच हमने डाल दी है इसमें साबुत धनिया। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे मसाले जो हैं वो भून लेना है। 1 चम्मच हम डालते हैं कलौंजी। जो अचार है उसमें कलौंजी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि जो कलौंजी है वो पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और अचार का जो टेस्ट है वो भी कलौंजी से बढ़ जाता है। तो हमारे जो मसाले हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। इनको ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। एक पैन में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जब गरम हो जाएगा तो फिर इसको हम ठंडा करेंगे और फिर हम इसको अचार में डालेंगे। तो हमारा जो तेल है वो गरम हो चुका है। हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और तेल को होने देते हैं ठंडा। और जो कबीट है उसके अब हम कर लेते हैं छोटे छोटे से टुकड़े, ताकि इसका जो अचार है वो हम बहुत अच्छी तरह से बना पाएँ। जो अचार है वो अधिकतर पके हुए कैथों का ही बनता है। कच्चे कैथे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह से हार्ड नहीं होता है उनका फल, तो उनका जो अचार है वो बहुत कम बनता है, बहुत कम टिकता है। तो देखिए हमारे जो कबीट हैं उनके हम टुकड़े कर लेते हैं। और इसके फल में जो अगर आपको लगे कि बहुत हार्ड स्किन है तो आप वो रेशे इस तरह से निकाल के अलग भी कर सकती हैं। जो हमारे कबीट के टुकड़े हैं वो तैयार हैं।
अब देखिए जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम अपने रोस्टेड ग्राइंडेड मसालों को ऐड कर देते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्ची का पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे हम अजवाइन, 2 पिंच डालते हैं हम हींग और सारे मसालों को हम खूब अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच डाल दिया है हमने सफ़ेद नमक, 1 चम्मच डाल दिया है काला नमक और अब इन मसालों को हम आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारे जो मसाले हैं वो मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं हमारे कबीत के टुकड़े जो हमने अभी करके रखे थे। अगर आप चाहें तो अचार में ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर आप अचार में नमक ज़्यादा डालेंगे तब भी अचार ख़राब नहीं होता है। ये देखिए हमारा जो अचार है वो रेडी हो चुका है, लेकिन इसकी रंगत को निखारने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और ऐड कर देते हैं। 2 से 3 दिन में ये अचार जो है खाने लायक हो जाता है। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें आप ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हमारा जो अचार है वो बहुत हेल्दी होता है कबीत का। हमारा जो अचार है वो हम मिक्स कर चुके हैं मसालों में। अचार हमारा एकदम रेडी है। अब हम इसको एक बॉटल में स्टफ़ कर लेते हैं और जब भी आपका कबीत का अचार खाने का मन करे तो आप खाइए। चलिए अब हम बनाते हैं कबीत का मसाला। तो जिसके लिए हमने 1 कटोरी ले लिया यहाँ पर कबीत का अचार जो अभी अभी हमने फ्रेश डाला है। तो इस अचार को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो अचार है उसको हम ग्राइंड कर चुके हैं। अब हमारा जो कबीत का मसाला है वो एकदम रेडी है। जब भी आप भरमा कोई भी सब्ज़ी बनाना चाहें, जैसे भरमा बैगन, भरमा टिंडे या जो भी सब्ज़ी आप स्टफ़ करके बनाना चाहते हैं मसाले को, तो उस सब्ज़ी में ये मसाला जो है बहुत काम आता है। इस मसाले को आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो ये हो गया हमारा कबीत के अचार का मसाला। तो अचार का कबीत का अचार और कबीत की चटनी और कबीत का मसाला तीनों तैयार हैं। आप भी खाइए, खिलाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि जो हमारी रेसिपी हैं वो आपको कैसी लगती हैं और आपको खाने से रिलेटेड और कौन कौन सी वीडियो देखनी है, कौन कौन सी रेसिपी देखनी है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।